तो पिछले एपिसोड में सिंगजुन को जख्मी देख लियू सियान बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगजुन फिर से किसी तरह से खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो लियू सियान को ही देखने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त सुई सेंग भी इसके सामने आ जाती है और फिर वो इनसे कहने लगती है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हो और इसके अलावा तुमने एक दूसरे के साथ में जिंदगी बिताने का वादा भी किया है, जिसके बारे में पता चलने पर लोग भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अब तुम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते और आज मैं तुम दोनों को एक दूसरे से अलग करने वाली हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके सिंगजुन के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन सिंगजुन भी इतनी आसानी से लियू सियान से अलग होने वाला नहीं था और इसीलिए वो अपने डेड सोल ड्वेलिंग के पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि अब इसके पास में बहुत ही कम पावर बची हुई थी, जिसके वजह से ऐसा लग रहा था कि वो सुई सेंग के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और इसके अलावा वो इसके अटैक के सामने भी कमजोर पड़ने लगता है। तभी अचानक से सुई सेंग सिंगजुन के सामने से गायब हो जाती है और अब इस तरीके से उसके पीछे से जाकर उसके ऊपर अटैक करने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू सियान ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था और वो इसके बारे में सिंगजुन को भी बता देना चाहती थी, लेकिन इसके बाद भी वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुई सेंग ने सिंगजुन के ऊपर अपने पावर का यूज कर दिया था और अब इस तरीके से उसने इसे और भी बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था। अब इसको ऐसे कंडीशन में देख इधर लियू सियान और भी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो सिंगजुन को कुछ भी होते हुए नहीं देखना चाहती और इसीलिए वो उससे कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर फिर से क्यों आ गए। जिस पर सिंगजुन कहता है कि अरे पागल लड़की, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने नहीं आता तो उसके बाद फिर मेरे जीने का मतलब क्या रह जाता। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से सुई सेंग के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि लियू सियान को भी सिंगजुन के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी और इसीलिए वो उससे कहने लगती है कि आखिर तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सुई सेंग ने फिर से सिंगजुन के ऊपर अटैक करने का डिसाइड कर लिया था और फिर इसके तुरंत बाद ही वो अपने पावर का यूज करके सिंगजुन को हवा में लटका देती है, जिसके दौरान उसने सिंगजुन का गला दबाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अभी इसी वक्त सिंगजुन खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके बाद सुई सेंग उससे कहने लगती है कि तुम जिस इंसान को बचाना चाहते हो वो यहाँ पर तुम्हारे आंखों के सामने है, लेकिन इसके बाद भी तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे। इसीलिए मैं भी समझ पा रही हूँ कि इसके वजह से तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। और इसके बाद फिर से वो अपने पावर का यूज करके सिंगजुन को यहाँ से दूर फेंक देती है। अब इसको ऐसे कंडीशन में देख लियू सियान को भी दुख होने लगा था, क्योंकि वो चाह कर भी सिंगजुन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वो सुई सेंग से कहने लगती है कि मैंने तो तुमसे प्रॉमिस किया था और इसीलिए मैं अपने पूरे ताकत का यूज करके आइस हार्ट एब्सोल्यूट लव टेक्निक को भी कल्टीवेट कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद भी तुम सिंगजुन को क्यों मारना चाहती हो। और इसके बाद वो उससे पूछती है कि अब तुम और क्या चाहती हो। तब इसके इस बात को सुनकर सुई सेंग लियू सियान के ऊपर गुस्सा हो जाती है और फिर वो उससे कहती है कि यह सिंगजुन मेरे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, जिसके वजह से मुझे इसे किसी भी कीमत पर मारना होगा ताकि मैं इस तरीके से तुम्हारे प्यार के सारे फीलिंग को खत्म कर सकूं। और इसके अलावा उसने तो मेरे बहुत सारे एल्डर को भी मार दिया है, इसीलिए इस बात का बदला लेने के लिए मैं इसे इतने आसानी से नहीं मारना चाहती। और अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से अपने किसी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जख्मी होने के वजह से सिंगजुन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से सुई सेंग अपने अटैक से उसे और भी बुरे तरीके से जख्मी कर देती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि सिंगजुन ने सुई सेंग का सामना करने का कोई प्लान बना लिया था और इसीलिए वो उससे कहता है कि अब केवल कुछ और टाइम ही बचा हुआ है। लेकिन सुई सेंग को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था और फिर वो इसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसके इन बातों को सुनकर सिंगजुन को इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था, पर तभी अचानक से उसके बाकी साथी यहाँ पर आ जाते हैं और वे कहने लगते हैं कि तुम हमारे मास्टर को यहाँ से जाने दो। लेकिन सुई सेंग को इनसे कोई भी डर नहीं होता और इसीलिए वो इनका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम कीड़े मकोड़े मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक भी कर देती है, लेकिन चूही इसके अटैक को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और इसके वजह से वह भी इसमें थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। पर तभी इसी वक्त यहाँ पर सिंगजुन के दोनों कैप्टन भी आ जाते हैं। अब इनको यहाँ पर देखते ही सुई सेंग थोड़ा सा घबरा गई थी और फिर वो कहने लगती है कि मेरी कल्टीवेशन भले ही मार्शल एम्परर के
4th लेवल में चली गई है, लेकिन इसके बाद भी इस वक्त मैं इनका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये दोनों कैप्टन भी इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। तभी सुई सेंग सिंगजुन से कहने लगती है कि मैं तो तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करके मारना चाहती थी, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही लकी हो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके सिंगजुन का गला पकड़ लेती है। लेकिन अब इसको ऐसा करता हुआ देख सिंगजुन के बाकी साथी इसके ऊपर गुस्सा हो गए थे और फिर वे सभी तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अब इसे देखते ही सुई सेंग भी इसके बारे में अलर्ट हो गई थी और इसीलिए उसने इनके अटैक से खुद को बचाने के लिए अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर दिया था, जिसके वजह से जब ये सभी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वे भी इसे जख्मी करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। यह देख सुई सेंग सिंगजुन से कहने लगती है कि तुम्हारा यह ग्रुप तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वे सभी मिलकर भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे और मैं तुम्हें मारकर लियू शियान के लव रूट को पूरी तरह से खत्म कर दूंगी, जिसके बाद वह पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। इसके बाद वो फिर से सिंगजुन का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके ऊपर अपने आखिरी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और सिंगजुन से कहती है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है और अब तुम इसके लिए रेडी हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन के सभी साथी भी इसे देख रहे थे, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी वो इसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाते और इसके वजह से वे सभी काफी परेशान हो गए थे। तभी इसी वक्त सिंगजुन सुई सेंग से कहने लगता है कि एक बहुत पुरानी कहावत है और उसका मतलब फाइनली आज मुझे समझ में आ गया, क्योंकि कोई भी विलेन जब बहुत ज्यादा बातें करने लगता है तो फिर आखिरकार उसके मरने का टाइम आ जाता है। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने किसी पावर का यूज करने लगा था, जिसे देखते ही सुई सेंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और अब इस तरह से सिंगजुन खुद को इसके हाथों से बहुत ही आसानी से आजाद भी करा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करने लगा था और अब इस तरह से उसने सुई सेंग को मारने का डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब उसे ऐसा करते हुए देख सुई सेंग भी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और फिर वो इसे मारने के लिए अपने आइस पाम टेक्निक का यूज करके अटैक करती है। लेकिन इस बार सिंगजुन के पावर के सामने इसकी यह टेक्निक कुछ भी नहीं कर पाती और इस तरह से सिंगजुन खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। लेकिन अब इसी के साथ उसने अपने पावर का यूज करके डीमन स्पाइडर को भी यहाँ पर बुला लिया था, जिसके बाद वो कहता है कि फाइनली मैं इसे अनब्लॉक करने में कामयाब हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुई सेंग इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और इसके बाद वो कहने लगती है कि क्या यह एम्परर रिल्म वाले डीमन स्पाइडर की पावर है। लेकिन सिंगजुन इसके इस बात के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं देता और इसके तुरंत बाद वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सुई सेंग इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और इसके बाद वो कहने लगती है तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे रोकने के लिए अपने किसी पावर का यूज करने लगती है, लेकिन इस बार वो डीमन स्पाइडर के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इस तरह से इसके मदद से सिंगजुन इसे यहाँ से दूर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन इस वक्त मुस्कुरा रहा था और फिर वो सुई सेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या अब मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही। पर तभी सुई सेंग एक बार फिर से इसके सामने आ जाती है और वो सिंगजुन से कहती है कि मैंने इसके बारे में कभी उम्मीद नहीं किया था और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास में अभी भी एक ऐसा कोई कार्ड बचा हुआ है जिसके पास में मार्शल एम्परर के लेवल 4 वाली पावर है। फिर वो आगे कहती है मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतने आसानी से मुझे हरा पाओगे। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करने लगती है और इस तरीके से वो अपने मैजिकल स्पीयर को यहाँ पर समन कर लेती है। इसी के साथ उसने डीमन स्पाइडर के ऊपर अपने इस वेपन के पावर का यूज कर दिया था, जिसके वजह से वो इसे बहुत ही आसानी से फ्रीज कर देती है। यह देख सिंगजुन भी इसके इस बात से काफी इम्प्रेस हो गया था और फिर कहता है कि तुम्हारे पास में तो मीडियम लेवल वाला इंपीरियल वेपन भी है जो कि वाटर स्वान क्रिस्टल से बना हुआ है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगजुन के पास में इसे हराने का एक दूसरा तरीका भी था और इसके बाद वो डीमन स्पाइडर के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे डीमन स्पाइडर को निकालना शुरू कर देता है, जिनके मदद से उसने सुई सेंग को चारों तरफ से घेर लिया था और फिर इसके तुरंत बाद वो इसके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। लेकिन यह देख अब सुई सेंग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और इसके बाद वो अपने वेपन के मदद से अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर देती है और उसे ऐसा लग रहा था कि इस तरीके से वो खुद को बचा लेगी। लेकिन असल में डीमन स्पाइडर की पावर बहुत ही
ज्यादा थी, जिसके वजह से सुई सेंग इनके पावर को ज्यादा देर के लिए नहीं रोक पाती और तभी अचानक से इसका बैरियर भी टूट जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सुई सेंग इसमें बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी और इसीलिए इस वक्त वो सिंगजुन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि डीमन स्पाइडर की पावर उससे ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन के बाकी साथी इन सभी चीजों को ध्यान से देख रहे थे और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि मास्टर सिंगजुन का टेक्निक तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके मदद से इन्होंने सुई सेंग को भी बहुत आसानी से हरा दिया। लेकिन सुई सेंग भी सिंगजुन के सामने इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी और इसीलिए वो एक बार फिर से इसका सामना करने के लिए खड़ा हो जाती है और गुस्से में कहती है कि तुम मरना ही डिजर्व करते हो। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से अपने वेपन के पावर का यूज करने लगती है, जिसके बाद यहाँ पर कोई बहुत ही खतरनाक पावर क्रिएट होने लगी थी और अब इसे देखते ही सिंगजुन के बाकी साथी भी घबराने लगे थे और फिर कहने लगते हैं कि यह पावर तो सच में काफी खतरनाक है, जो कि असल में निर्वाणा लेवल वाले कल्टीवेटर के अटैक के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इस बात से लियू सियान भी काफी घबरा गई थी, क्योंकि उसे भी सुई सेंग के इस पावर को देख बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिंगजुन कहता है कि जब से मेरा रिबर्थ हुआ है तब से केवल एक बार मैंने मार्शल एम्परर को मारा था, जो कि असल में तुम्हारी नाइट स्नो ड्रेस थी और ऐसा करे हुए मुझे 3 साल हो गए। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने डीमन स्पाइडर के पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से अब इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होने लगी थी और इस तरह से सिंगजुन इसके इस पावरफुल अटैक से खुद को बहुत आसानी से बचा लेता है, जिसके वजह से सुई सेंग चाहकर भी इसे कुछ नहीं कर पाई थी। लेकिन आखिरकार अब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ गए थे, जिसे देख चूहू कहता है मैं अभी भी नहीं बता सकता कि इन दोनों में से कौन विनर बनेगा। लेकिन तभी इसी वक्त अचानक से सुई सेंग को कुछ हो जाता है, जिसके वजह से वो जख्मी होकर नीचे गिर जाती है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।